न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अरागे की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को ये निर्देश दिए हैं कि सड़क पर पैदल चलने वालों का मौलिक अधिकार है, ये सुनिश्चित होना चाहिए। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि देश में हर सड़क पर पैदल चलने की जगह सुनिश्चित हो। जहां भी सड़क हो, पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से चिन्हित स्थान हो। बड़ी बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि पैदल यात्रियों के लिए अतिक्रमण मुक्त स्थान सुनिश्चित किया जाए। अपने निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के भी वॉकर स्पेस यानी फुटपाथ को अलग किया जा सकता है, ताकि वाहन चालक पैदल यात्रियों की जगह पर कब्जा न करें। पिछली सुनवाई की टिप्पणी को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि फुटपाथ पर सुरक्षित चलना पैदल यात्रियों का मौलिक अधिकार है। ये संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत एक मौलिक अधिकार है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को कहा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए। इसके लिए अदालत ने सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है। इस बात पर जोर भी दिया कि पैदल यात्रियों को ये भरोसा होना चाहिए कि फुटपाथ उनके लिए ही है और वो बिना किसी चलते वाहन के खतरे के स्वतंत्र रूप से यहाँ चल सकते हैं। पैदल यात्रियों की जगह पर कब्जा करना एक गंभीर विषय रहा है। आपको कुछ आंकड़ों से आइए बताते हैं कैसे ये जानलेवा रहा है। भारत में हर वर्ष होने वाली कुल सड़क दुर्घटना की मौतों में 20.4% लोग केवल पैदल यात्री होते हैं। मतलब ये कि सड़क दुर्घटनाओं में हर 5वां मृतक पैदल यात्री होता है। ये आंकड़े भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट में दिए गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की रिपोर्ट 2023 के अनुसार एक वर्ष में 35,221 से अधिक पैदल यात्रियों की मौत सड़क हादसे में हुई है। 2016 में पैदल यात्रियों की मौत का आंकड़ा 15,746 था, जो सिर्फ 7 वर्ष में 2 गुने से भी ज्यादा हो गया। देश की राजधानी दिल्ली के फुटपाथ भी हाँफ रहे हैं। 2023 में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के निर्देश पर एक ऑडिट भी किया गया था, जिसमें भारी कमियां पाई गई थी। इस ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया था कि 84% फुटपाथ मानकों के अनुसार चौड़े नहीं हैं। 75% फुटपाथ की हालत ये थी कि वो पैदल चलने की स्थिति में ही नहीं थे। रिपोर्ट के अनुसार फुटपाथ पर लगे 69% साइन बोर्ड मानकों के अनुसार नहीं है। इसके अलावा दिल्ली में फुटपाथों की स्थिति पर एक सर्वे भी हुआ था, जिसमें ये पता चला कि फुटपाथ की 50% से अधिक जगह पर अतिक्रमण है और इसी वजह से पैदल यात्री सड़क पर चलने के लिए मजबूर हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब भी दिल्ली में तस्वीर बदली नहीं है। आज भी अतिक्रमण करने वाले मस्त हैं और पैदल चलने वाले पस्त हैं। आपको जानना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की चिंता की मुख्य वजह क्या है। सच्चाई यह है कि नगर निगम फुटपाथ को पैदल रास्ता मानता है, लेकिन ठेकेदार इसे पार्किंग स्पेस मानते हैं। दुकानदार उसमें अपनी दुकान के विस्तारवाद का मौका देखते हैं। इसी फुटपाथ पर किसी ने ठेले लगा लिए हैं तो किसी ने टपरियां सजा ली हैं। बाइक सवारों ने फुटपाथ को शॉर्टकट बना लिया है तो किसी ने कबाड़ रखने की जगह मान लिया है। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे फुटपाथ पर कब्जा किया जाता है, कैसे सड़कों पर एक कदम चलना भी खतरों से भरा होता है। आप इसे भी समझिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है अतिक्रमण। फुटपाथ पर रेडी पटरी, अवैध पार्किंग या होर्डिंग्स होने के कारण पैदल यात्रियों को चलती गाड़ियों के बीच सड़क पर आना पड़ता है। इसके अलावा अधिकांश शहरों में फुटपाथ लगातार नहीं है। मतलब ये कि बीच बीच में अचानक फुटपाथ खत्म हो जाता है, यानी आगे गड्ढे, नालियां या फिर कुछ और निर्माण होते हैं। पैदल यात्रियों के लिए जगह नहीं होती है। चिन्हित जेब्रा क्रॉसिंग की कमी भी एक बड़ी वजह है, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। अधिकांश चौराहों और व्यस्त सड़कों पर स्पीड कम करने के उपाय या जेब्रा क्रॉसिंग के निशान नहीं होते हैं। बड़ी बात यह भी है कि टाउन प्लानिंग में केवल गाड़ियों की गति पर ध्यान दिया गया है, पैदल यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। इसकी वजह से भी पैदल चलने वाले सबसे असुरक्षित हो गए।